दोस्तों, यदि आपकी न्यूनतम योग्यता केवल 10वीं पास है या आपकी योग्यता 10वीं पास भी है और 12वीं पास है, तो दो वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे जो बहाली है। इंडियन अग्निवीर नेवी की ओर से ये बहाली को निकाली गई है, जिसके लिए पूरी शेड्यूल आ चुकी है और आवेदन प्रक्रिया में काफ़ी बड़ी बदलाव की गई है। इस बार जो आवेदन होगा कुछ अलग तरीके से ही लिया जा रहा है। सारी जानकारी समझेंगे। अगर आप 10वीं पास है फिर भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, अगर आप 12वीं पास है फिर भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि इंडियन जो अग्निवीर के तहत ज्वाइंट नेवी में जो फॉर्म को निकाला गया दो अलग अलग डिपार्टमेंट की ओर से है। एक है अग्निवीर एमआर के लिए है और दूसरा एसएसआर के लिए है। दोनों के बारे में समझेंगे। जैसे एमआर में जो 10वीं पास कैंडिडेट है उनको मौका मिल रहा है और एसएसआर जो है जिसमें जो कैंडिडेट 12th पास है उनको मौका मिल रहा है। दोनों का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी ये नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे, ये एसएसआर के लिए है और ये नोटिफिकेशन देख पाएंगे ये एमआर के लिए है। समझते हैं दोनों बहाली के बारे में। इसमें कौन कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकता है और साथ ही इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कब से फिलअप होगी, ये सारी जानकारी को हम इसमें समझेंगे। सबसे पहला एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे एमआर के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो है सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। वो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें टोटल सीट 100 सीटों पे ये बहाली होगी। वही जो कैंडिडेट 12वीं पास है तो एसएसआर में आपकी जो योग्यता है कम से कम 12th पास होगी, जिसमें 1400 सीटों पे बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है निकाला जाएगा। जो कि क्वालिफिकेशन देखेंगे 10+2 आपका पास होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि मैथ फिजिक्स में आपका होना चाहिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट है फिर भी चलेगा, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है। एज के बारे में बात करें एसएसआर के लिए तो आपका एज होगा 1 मई यानी बताया गया 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 के बीच में होना चाहिए, यानी मिनिमम 17.5 वर्ष आपकी एज होगी। और इसके लिए हम बात करें एमआर के लिए तो इसमें भी आपकी जो एज है सेम ही रखा गया है। क्वालिफिकेशन सिर्फ इसमें 10वीं पास रखा गया है। इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है उसकी सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है और साथ ही सैलरी कितने मिलेगी उसकी जानकारी दी गई है। देखिए, ये जो बहाली है फिलहाल आपको 4 सालों के लिए दिया जा रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। फर्स्ट ईयर आपकी जो सैलरी होगी जो आपको मिलेगी इन हैंड में आपका 70% होगा, जो कि आपको बताया गया। उसके बाद 30% आपका जो कंट्रीब्यूशन फंड होता है उसमें जाएगा। उसके बाद भी जो इनका सारा कुछ लेकर जो सैलरी आपको मिलेगी फर्स्ट ईयर में ये है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपको यहाँ पे बताया गया है। एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें जो आपका ये रेगुलर कैडर जो किए जाएंगे ये 25% कैंडिडेट को किए जाएंगे। यानी आपका काम अगर उनको पसंद आता है 4 सालों में तो हो सकता है आपकी नौकरी परमानेंट भी किया जाए। वो 25% कैंडिडेट का ही होगा जिसकी यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके अलावा आपका जो इंश्योरेंस कवर होगा जो कि 48 लाख का है। अगर आप इसमें डेट कर जाते हैं तो वो कवर जो यहाँ पर 48 लाख रुपए का है। और कोई दिव्यांग हो जाते हैं 100% तो उनको 44 लाख मिलेगा। 75% वाले को 25 लाख और 50% वाले को यहाँ पे 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस पहले क्या होता था कि इसके लिए जिनका भी नंबर अच्छा होता था उन्हीं का यहाँ पे एडमिट कार्ड आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा जिनका INEFT जो नाम इन्होंने दिया है, जिसका मतलब होता है कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट शॉर्ट लिस्टिंग आपका की जाएगी। ये एक आपको सीबीटी हो गया यानी कंप्यूटर बेस्ड लिया जाएगा। इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्टेड किए जाएंगे उनका एक और एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि रिटेन एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है आपका फुलफिल करना होगा। सारी जानकारी ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। तो यहाँ पे आएंगे लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देखेंगे आपको दोनों बहाली के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा और सारी जानकारी जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एमआर के लिए आपको देखने को मिलता है, वही एसएसआर के लिए आपको देखने को मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे और सारी जानकारी आप यहाँ से भी रीड आउट करेंगे। जैसे एसएसआर के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है क्या होगी, उसके अलावा आपकी एज कब से कब तक काउंट किए जाएंगे और पेमेंट कितना लगेगा, क्योंकि पेमेंट देखेंगे 550 प्लस 18% GST भी आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें 2 एग्जाम आपका कंडक्ट कराए जा रहे हैं। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो एक आपका जब सीबीटी देंगे उसमें अगर सेलेक्टेड किए जाएंगे तो आपका लिखित परीक्षा निर्धारित होगी। जो प्रश्न दोनों माध्यम में होंगे, प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। यहाँ पे 4 खंड होंगे जिसके लिए 1 घंटे की टाइम होगी, लेकिन सीबीटी जो होगा वो आधे घंटे का ही होगा। उसके बाद आपका जो आपकी फिजिकल होगी जिसके लिए आपका हाइट
ये सब जो है पीएफटी के लिए और पीएमटी एग्ज़ाम के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है, हाइट के लिए मेल के लिए बताया गया, फीमेल के लिए, साथ ही आपका वेट बताया गया और रनिंग कितना कराया जाएगा, कितना मिनट में, वो सभी जानकारी यहाँ से देख पाएंगे। और अप्लाई प्रोसेस इसका 8 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो यहीं से अप्लाई कर पाएंगे। इसी अकॉर्डिंग अगर कोई कैंडिडेट एमआर के लिए जानना चाहते हैं तो एमआर पे क्लिक करके एमआर के भी सारी जानकारी को आप समझ सकते हैं। जो कैंडिडेट 10वीं पास है उनके लिए काफ़ी बेहतरीन मौका है, वो भी 8 दिसंबर से इसका फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और इसमें जो आपका एप्लीकेशन फी आपका भी सेम है, वही रखा गया 550 और 18% जीएसटी है। और इसका जो नोटिफिकेशन है यहीं से डाउनलोड करके सारी जानकारी को समझ सकते हैं। ध्यान रखेंगे जो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म को फिल करेंगे वैसे कैंडिडेट को पूरी एलिजिबिलिटी इसमें भी बताई गई है। और साथ ही जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका जो फोटो होगा रिसेंट का होगा, और फोटो जिस डेट को आपने क्लिक करवाया है वो डेट और आपका नाम मेंशन होनी चाहिए जो कि सिलेक्ट पे होनी चाहिए। तो सभी गाइडलाइन इस नोटिफिकेशन में बता दी गई ताकि आप अभी से ही इस नोटिफिकेशन को समझ पाए और जब भी आवेदन करें तो इन प्रकार की मिस्टेक ना करें। तो 10वीं पास और 12वीं पास दोनों कैंडिडेट के लिए बेहतरीन मौका है, आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, काफ़ी बेहतरीन बहाली आपके लिए है। ऐसे काफ़ी सारे जॉब के लिए हमारे वेबसाइट पे काफ़ी सारे अपडेट दिए जाते हैं जिसका जानकारी आप आकर पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।